हेलो, कैसे हो सब लोग? ज़बरदस्त हो। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे रेस्टफुल एपीआईज़ क्या होती हैं, ठीक है, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेस्टफुल एपीआईज़ होती क्या। रेस्टफुल एपीआईज़ वो होती हैं जो कि हम कोई भी क्लाइंट जो होता है वो किसको भेजते हैं, रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है। फिर सर्वर क्या करता है, आगे से रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। ये इस तरह हम ग्रेजुअली चलाते रहते हैं। तो उसके बाद आर्किटेक्चर में देखा जाए, सिंपल सा ये मैंने बनाया था, ठीक है। इसमें क्या सीन है कि क्लाइंट है और ये सर्वर है, ठीक है। क्लाइंट इसको भेजेगा, आप क्या भेजेगा, पहले सर्वर भेजेगा इसको रिक्वेस्ट, और फिर क्लाइंट क्या भेजेगा, इसको उल्टा बोल रहा हूँ, राइट। सर्वर उस साइड पे होता है और क्लाइंट इस साइड पे होता है, ठीक है। सर्वर क्या भेजेगा आपको, सर्वर आपको भेजेगा रिक्वेस्ट एंड क्लाइंट आपको भेजेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस होता है, राइट। डेटाबेस होता है, हमने बैक एंड में डेटाबेस से स्टोर किया होता है डाटा को, इसलिए फिर हम जो भी उसके अंदर स्टोर होता है हुआ हुआ डाटा होता है, फिर हम उससे क्या मंगवाते हैं, जो भी आपने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो फिर हम उससे उसका डेटाबेस को देख के फिर हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ होगी हमारे पास। अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, कि पहले देखते हैं कि रेस्टफुल एपीआईज काम कैसे करती हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डेटा सेट्स में हो सकती हैं, इट इज़ जेसन जेसन में हो सकती हैं, एक्सएमएल में हो सकती हैं, एचटीएमएल में हो सकती हैं, इमेजेस में हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह का डाटा होता है। एचटीएमएल में करना क्यों इतना अच्छा होता है, क्योंकि एचटीएमएल में जो होता है ना, एचटीएमएल वाली चीज़ को कहते हैं हम एसएसआर। एसएसआर स्टैंड फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डाटा जो होता है वो आपको दिखा दिया जाता है। यू नो जब हम कोई भी गूगल फॉर्म बनाते हैं एचटीएमएल के अंदर, तब हम उसको रन करते हैं तो फिर वो फ़ौरन ही दिख जाता है। उसके बाद फिर जो भी एरर होता है वो फिर हम बाद में रिजॉल्व करते हैं, राइट। लेकिन जब जेसन की बारी आती है, कोई भी जेसन डाटा होता है, तो वो पहले होता है फैच, उसके बाद फिर वो आपको दिखाया जाता है, फिर वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं CSR, ठीक है, क्लाइंट सर्वर रेंडरिंग। तो हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, मोस्टली इस्तेमाल जेसन ही होता है, क्योंकि जेसन जो होता है वो डायनामिक होता है, ठीक है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, हमें तो पता है ना अभी हम किसको भेज रहे हैं, अभी तो हम क्रोम पे करेंगे, तो क्रोम पे सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा चलता है, हम चलता है HTML। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है वो लैपटॉप पे भी है, कोई क्लाइंट है वो ऐप पे भी है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप उस वक्त फिर आप डाटा किस पे भेजोगे, आप भेजोगे जेसन पे, ठीक है। क्योंकि जेसन पे जो होता है वो डायनामिक होता है, ठीक है। इस पे हर जगह से डाटा चल जाता है। लेकिन जो होता है HTML पे, HTML पे किस पे सिर्फ चलता है, ओनली ब्राउज़र पे, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटा सा कोड था, ये हम देख लेंगे, अभी देखेंगे। तो उसके बाद इस तरह का डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। डाटा टाइप्स हम खुद बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, ठीक है, फिर हम उससे बनाएंगे, ठीक है। सो ये सीन है। चलो फिर अब हम चलते हैं कि हम बनाएंगे कैसे। इस तरह चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन सी वेबसाइट, वेबसाइट का क्या नाम है, मकारो, MOC, मकारो, ठीक है। अब ये स्टार्ट होगी। इसके अंदर जो होता है ना वो रैंडम डाटा टाइप्स आ जाते हैं हमारे पास, कोई भी हम करें तो उसके थ्रू आ जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही इजी होता है, और इसमें हम जितना चाहें उतना परफेक्ट डाटा ले सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हम मकारो पे आ गए, ठीक है। साइन हो तो क्या, ईमेल एड्रेस नहीं है, गूगल पे जाते हैं, आ तो क्या, हाँ सही है। अच्छा, सीन ये है, इस तरह का हमारे पास इस तरह का एक आएगा आउटपुट, ठीक है। सो अब हम इसमें देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए चीज़ें।
हमें आईडी चाहिए, आईडी चाहिए राइट, फर्स्ट नेम चाहिए, चाहिए होता है, लास्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए होता है, ईमेल, ईमेल भी चाहिए, जेंडर, जेंडर भी चाहिए, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस तो नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं। तो अगर हमने कोई और फील्ड देखनी तो हम देख लेते हैं कोई और फील्ड, क्या क्या लिखें, आ, हम लिखते हैं यार इसमें, चलो देखते हैं, इसके अंदर एयरपोर्ट, कंट्री कोड भी है, सब चीज़ें। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या ले लें जो इम्पोर्टेंट है। कंपनी नेम, कंपनी नेम इम्पोर्टेंट है, होता है, चलो कंपनी नेम ले लेते हैं, ठीक है। जेंडर आ गया हमारे पास, कंपनी नेम, ठीक है। अब उसने पूछा कि कितना टाइप डाटा चाहिए हमें, तो हमें चाहिए 1000, फॉर्मेट क्या है हमारे पास, जेसन, ठीक है, अरे ठीक है, चूज़ अ डेटा सेट, वो उसने हमने पहले ही बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा इसको डाउनलोड कर लेंगे। लेट मी चेक डाउनलोड कैसे करेंगे हम इसको, जनरेट डाटा के ऊपर, ठीक है, जनरेट डाटा के ऊपर करेंगे तो ये जनरेट हो जाएगा। अब हमने जहाँ पे बनाया हुआ अपना ऐप का, तो हम उसके ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी ऐप पे, तो ऐप पे चल गए, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको देखते हैं, ये तो काफ़ी लग रहा है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं इसको, तो ये ज़रा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरह का डाटा है, तो ये रैंडम खुद ही उसने जनरेट करके दे दिया है, बता दी थी, अच्छा अच्छा ये सही है, आईडी मिल गई, ये मिल गई, या मिल गया। अच्छा, अब हम इसमें करेंगे क्या, रेस्टफुल एपीआईज बनाएंगे, ठीक है। हमने अभी पढ़ा थोड़ा सा इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम करेंगे कोई भी चीज़ गेट, ठीक है, गेट रिस्पॉन्स, ठीक है, हम बनाएंगे। और क्या बनाएंगे हम बनाएंगे पोस्ट, हम बनाएंगे डिलीट, और फिर हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे फिर हम बनाएंगे, हमारे पास और कौन सा डाटा आ गया, हमारे पास और आ गया जिसका हम बनाएंगे राउट्स, वो होंगे पुट, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, पुट होगा या पैच होगा, लेकिन ये मोस्टली ये तीन तो बनाएंगे हम, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम एक्सेस के थ्रू करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो अब हम नोड जेएस बना ही लें, ये क्या हो गया, ओके, मेरा ये अटैच नहीं हुआ था, चलो खैर, npm इंस्टॉल, इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आई, ठीक है। इंस्टॉल क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंस्टॉल नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको npm init कर देंगे। पहले हमने चीज़ें भी तो, हम पहले नोड जेएस बनाएंगे तभी तो आएगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे तभी तो होगा। हमने बना लिया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लिया, ठीक है। स्क्रिप्ट को हम इधर स्टार्ट लिख देते हैं पहले, ठीक हो गया, और इधर इसको एको वगैरह को हटा देते हैं, इधर क्या हम लगाएंगे नोट, और फिर हमारी फाइल का नाम जो कि है index.js, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले मेन फाइल बनाएंगे हमारी index.js, ओके। सबसे पहले अभी हम बॉयलर प्लेट कोड लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जब बना रहे हैं, राउट्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, तो फिर उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या ज़रूरी है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को हम डाउनलोड करेंगे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हम कैसे करेंगे, const express equal require
क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ क्या करेंगे, पहले तो हमने रिक्वायर कर दिया एक्सप्रेस को, अब हमने क्या करना है, पहले तो अब हम बनाएंगे पोर्ट नंबर बना लेते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर हम ले लेते हैं 3000 ले लेते हैं, 3000 सिंपल है। पिछली एक दफ़ा हमारे 6000 चल ही नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस से हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ऐप डॉट लिसन करेंगे, देखेंगे कि हमारा चल भी रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर हम कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग एट दैट पोर्ट कर देंगे, जो कि हमारा के पोर्ट का क्या नाम है, 3000। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, npm start 3000 पे चल रहा है। अब हम देखते हैं 3000 पे चल रहा है, लोकल होस्ट 3000 चल रहा है। अभी ये इसलिए इस तरह आ रहा है क्योंकि कोई हमने गेट रिस्पॉन्स भेजी नहीं। ओके ओके, अब उसके बाद हम और क्या कर सकेंगे, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो हमने जिस डाटा लिया है, डाउनलोड किया, उसको रिक्वायर भी तो करेंगे। रिक्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, इसको हम नाम देते हैं यूजर्स, दे देते हैं नाम, इक्वल टू रिक्वायर अब इसमें जाएंगे, नहीं हम जाएंगे डॉट स्लैश के ऊपर जाएंगे तो पता चल जाएगा ये मॉक डाटा इसके अंदर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया, एक दफ़ा हम जो है वो क्या करते हैं, ऐप डॉट गेट पहला राउट बनाते हैं हम अपना, जो कि है स्लैश रिक्वेस्ट, और दूसरा क्या भेजेंगे हम, रिस्पॉन्स, एंड देन फिर हम भेजेंगे क्या, रिस्पॉन्स डॉट सेंड वेलकम टू होम पेज। वेलकम बैक लिख देते हैं, वेलकम बैक, ठीक है। अब और क्या लिखें, अब हम लिखते हैं कि सबसे पहले तो कंसोल जब हो रहे हैं तो किसके ऊपर हो रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन यूजर्स, ठीक है। अब हम एक दफ़ा चला के देखते हैं, इसको बंद करेंगे फिर चलाएंगे। जब इस तरह हो रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं, डाउनलोड npm इंस्टॉल नॉर्मॉन से क्या होता है, नॉर्मॉन से होता है कि आपका कोई भी कभी भी जब आपने चेंजेस किए हों तो वो ऑटो जब वो स्टार्ट हो जाता है और हमें दोबारा इसको कैंसिल करने की और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, npx आई थिंक एंड देन nodemon, उसके आप पे index.js, और ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, वेलकम बैक आ गया हमारे पास लिखा हुआ, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है, पता है क्यों, द रीज़न इज़ अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसको जेसन से क्यों कर रहे हो आप, जेसन उसका डाटा था, सही कह रहे हो आप, पहले देख तो लो इसके अंदर है क्या, पहले चेक करते हैं इसके अंदर है क्या, कंसोल डॉट लॉग जेसन, ठीक है, या यूजर्स। अब हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो वेलकम बैक आया लिखा हुआ, इसको अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, पड़ जाता है इस तरह आएगा। अब हम जब इसे चलाएंगे रिफ्रेश करेंगे तब भी ये आ रहा है। अब क्या करें हम,
ये तो बहुत ही हमारे साथ गलत हो रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें हमारे पास टर्मिनल पे आ रही, ये उधर जब आएंगी जब हम इसके ऊपर क्या भेजेंगे, कोई रिस्पॉन्स भेजेंगे, राइट। लेकिन वो वाला नहीं जो अभी हमने भेजा था, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, हम भेजेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। अब इसको फॉर एग्जांपल इसको कैंसिल करते हैं, इसकी जगह हम भेजते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ओ जेसन सॉरी, क्या यूजर्स। तो फिर क्या आएगा, ऑब्वियसली जो आना चाहिए उसको, ये हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हो गई हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि अगर हमने इसको, एक चीज़ हो गई API, इसको लिख देते हैं API स्लैश यूजर्स, ओके ओके। अब दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, अब हमने जो है वो अलग अलग भी तो लेना, राइट। अलग अलग डाटा गेट भी तो करना है, हर यूज़र का अलग अलग डाटा होता है, ठीक है। हर यूज़र इसके आईडी अलग है, इसकी आईडी अलग है, हर यूज़र का अलग अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको गेट करेंगे थ्रू डायनामिकली आईडी के थ्रू, ठीक है। ये ऐप डॉट गेट स्लैश API स्लैश यूज़र्स, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम। अच्छा, ये एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा एक तरह से फंक्शन कह लो, जो है कि कॉलन करके आईडी लिख देते हैं उसकी। इसका मतलब होता है कि आपकी कोई भी आईडी होगी ना, जो भी आप, अब कुछ भी हो सकती है, राइट। आईडी आपके पास 41 भी हो सकती है और आपके पास 2 भी हो सकती है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो उसको करने के लिए उसने हमने ये इस्तेमाल किया, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि ये रिक्वायर्ड था। अगर नहीं करते तो फिर हमें इधर लिखना पड़ता 1 कर दो, अब फिर 2 कर दो, फिर 3 कर दो। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको स्लैश आईडी या कॉलन आईडी करके जब भेजते हैं, तब कोई भी डायनामिकली एक्सेस कर लेगा इसको, ठीक है। और उसमें कोई वो नहीं होगी, रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू, अच्छा ये आईडी जो है वो किस में है, आईडी किस में होती है, नंबर्स में होती है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम ले रहे हैं आईडी, ये किस में आ रही है, स्ट्रिंग में आ रही है, राइट। तो अब हम इसको नंबर्स में कैसे लेके जाएंगे, नंबर्स रिक्वायर्ड डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम उसके बाद करेंगे कि जो मेरा यूज़र है उसको अब हम फाइंड मेथड लगाएंगे। फाइंड मेथड क्यों लगाएंगे, ये एक, ये तो ये हमारा यूज़र है, राइट। हमने किसके साथ मैच करना है, हमारी आईडी के साथ, ठीक है। कोई उधर आईडी होगी उसके साथ मैच होगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू यूज़र्स डॉट फाइंड। फाइंड के बाद क्या करेंगे हम, हमारा जो यूज़र है, ठीक है, हमारा यूज़र किसके पास चला जाए, यूज़र्स डॉट आई डी इक्वल इक्वल एंड इक्वल टू आईडी, जो कि कौन सी आईडी है हमारे पास, ये वाली आईडी, ठीक है। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, उसका नाम यूज़र आईडी ले दो, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। उसके बाद फिर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, क्या सेंड करेंगे हम, यूज़र, सिंपल एंड इजी। अब हम जब इसको स्टार्ट करेंगे, अब हम, ये तो नहीं आएगा अब, राइट, ओके करते हैं। क्यों आ रही है, क्योंकि स्लैश API स्लैश यूज़र्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम किसको सिलेक्ट करें, हम टेरी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। 13 है,
13 लिख देते हैं एंड एंटर दबाते हैं, तो ये टैली नहीं आया, ये तो एरर आ गया, नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, नंबर नंबर है, सॉरी नंबर्स नहीं है, नंबर है। 13 करेंगे तो अब आना चाहिए, अब आए नहीं। ठीक है, स्लैश यूजर्स ही है उसमें भी, स्लैश, ठीक है, /13। यार हमें टेरी फिर नहीं मिला, टेरी क्यों नहीं मिल रहा हमें? Hmm, इसके एक दफ़ा बगैर करके देखते हैं। ये तो हमारा वो आ गया। अच्छा, API/users ID रिक्वेस्ट भेजी हमने, किसको भेजी? रिस्पॉन्स, ठीक है, कॉन्स्ट ID, यूज़र्स आ गए, ओके हो गया। फिर यूज़र्स डॉट फाइंड आ गया, फिर ये यूज़र जो था वो इधर आ गया, ID हो गई, कॉन्स्ट यूज़र आ गया, यूज़र्स है यार, यूज़र्स है, और ये नंबर सही लिखा था हमने, नंबर है। होपफुली अब नहीं आना चाहिए एरर। ठीक है, सीन ये हो गया हमारे पास, ओके हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये भी हमने गेट कर लिया। हमारे पास दो टास्क हो गए। पहले हमने क्या किया, सारे यूज़र आ जाते हैं, सारे यूज़र आ गए हमारे पास। उसके बाद फिर हमने, चलो ये जनाया को लेते हैं। जनाया किस पे आ रही हैं? जनाया आ रही हैं 3 पे, तो जनाया आ गई। ओके, तो इस तरह हमने दूसरा काम भी कर लिया। अब और हम क्या कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं इसको कि लेट मी चेक, हमने एक काम कर दिया, हमने दूसरा काम भी कर दिया। अब हम पोस्ट करेंगे, राइट, ऐप डॉट पोस्ट /API/users। ठीक है, पोस्ट करेंगे, किस पे करेंगे? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा। इसको अब हम कर देते हैं यूज़र्स, क्योंकि है ही यूज़र, राइट। API यूज़र हम उसको करते हैं पोस्ट को। अब इसके अंदर हम, क्योंकि अभी हमने कुछ देना नहीं है, क्यों नहीं होना, अब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई भी गेट चीज़ करते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट ही मेथड होता है, ठीक है, क्रोम के अंदर। या कोई भी HTML कोई चीज़ हम बनाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है। अब हम पोस्ट, पैच, डिलीट किस पे करते हैं? हम जब उस वक्त करते हैं जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं। यूज़ किस तरह करेंगे हम करेंगे फिर इस्तेमाल पोस्टमैन, और पोस्टमैन का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, राइट। अब हम ये एक थोड़े छोटे छोटे राउट्स बना लेते हैं, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर फिर हम पोस्टमैन को थोड़ली पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है हमने। और इसको भी हम स्टार्ट करते हैं कि एक पोस्ट का बनाना है, दूसरा किसका बनाना है हमने, इसके ऊपर लिख देते हैं कि पेंडिंग है, पोस्ट डॉट सेंड, हाँ ये लिख दो, पोस्ट रिक्वेस्ट एक होता है कि हम इस तरह करके ना मैसेज भेज देते हैं। हम मैसेज क्या भेजते हैं? हम मैसेज ये भेजते हैं कि
ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, और नहीं सक्सेसफुल नहीं है, अभी पेंडिंग है, अभी तो हमने करना है ना, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं और फिर अब हम भेजते हैं किधर, पोस्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास पैच। पैच में हम किधर भेजेंगे, पैच क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है राइट, मतलब कांस्टेंट्स मीन के पैच में क्या करते हैं हम, पैच में हम कोई एक आईडी का यू नो उसको उसको चेंज कर रहे होते हैं, जैसे तलहा खाना उसको तलहा करना है, तो उसको करने के लिए फिर हम पैच इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए फिर हमें डायनेमिक आईडी की ज़रूरत होगी, ठीक है। पैच रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, ठीक है। अब पैच हो गया हमारे पास, अब और क्या आ गया हमारे पास, और हमारे पास आ गया पुट। पुट क्यों होता है हमारे पास, पुट होता है फॉर जो हमने कोई भी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी हो या कोई भी डाटा अपलोड करना हो, अभी पुट को रहने देते हैं। तो अभी हम जो बेसिक है वो क्या है, डिलीट, ठीक है, तो डिलीट को रखते हैं। डिलीट के अंदर क्या आएगा, डिलीट में कोई भी डाटा डिलीट करना हो, ठीक है, डिलीट आ गया, ठीक है, डिलीट आ गया हमारे पास। अच्छा, अब कुछ देखो, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, इसमें भी वही है जो हमने इधर लिखा है और हमने इधर लिखा है, तो ये चीज़ एक नहीं हो सकती क्या, डेफिनेटली हो सकती है। इसमें फिर हमें क्या करना होता है, इसको भी देखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए हमने क्या क्या बनाया है, अभी तक के लिए हमने ये बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने एक API यूजर्स बनाया जो कि नहीं चलेगा, क्योंकि अब हमने उसका नाम क्या रख दिया, अब हमने उसका नाम रख दिया यूजर्स, यूजर्स बनाए, ठीक है। तो इस तरह ये दो हमने दो काम कर दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट, पैच और पुट को देखेंगे, और क्या देखेंगे हम कि हम इसको कैसे एक करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।